इतनी लंबी यात्रा स्वामी रामदेव जी की, और देखिए आप परिहास सहते हैं और इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि आप सहते हैं, आनंद में रहते हैं, लेकिन इसके पीछे लगातार लांछनाएं हैं, लगातार आरोप हैं, लगातार घृणा फैलाने वाले हैं, लगातार घेरने वाले हैं। कभी योगी थकता है कि मैं कहाँ आ गया, मुझे सत्संग करना था, मुझे गाना गाना था, मुझे भजन करना था, मुझे लोगों के श्वास को नियंत्रित करना था, मुझे इस अपयश का जवाब देना पड़ रहा है, ये हो रहा है, मैं तो थकता हूँ, कष्ट में आता हूँ, भावुक हूँ। कभी स्वामी रामदेव के मन में आता है? बहुत निजी सवाल, किसी ने पूछा नहीं, मेरा मन था आपसे पूछूंगा। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, बहुत छोटे से गांव में, अंधेरी भरी गलियों से, सरकारी स्कूल में पढ़ के, गुरुकुल में पढ़ के, और जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ, मैं बचपन में चलता था तो चलते समय मैं गिर जाया करता था। लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस था, शरीर बहुत जर्जरित था। अभी भी ये मेरे बड़े बड़े निशान आप देख सकते हैं, ये छोटे बचपन में हो गए थे, इतने इतने मोटे फोड़े थे दोनों पैरों में। और मैंने अपने आप को संभाला। महर्षि दयानंद को पढ़ने के बाद एक मन में प्रेरणा हुई कि मुझे ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ना है। और मुझे तो सच में ही नहीं पता कि ये फैन फॉलोइंग क्या होती है, ये फेमस होना क्या होता है, वर्ल्ड सेलिब्रिटी, ये नाम सुनते हैं तो हमको सेलिब्रिटी की स्पेलिंग नहीं आती थी। जब मैं मुंबई पहली बार गया और वहाँ मैंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा मैदान था, अब तो 4 मैदान कर दिए उसके, 2 लाख लोग वहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और वो 5 बजे आते थे। वहाँ जब मैं निकलता था, ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं, 2004 की है, तो लोग हथेलियों में ऐसे फूंक मारने लगे। मैं सच बोलता हूँ कुमार भैया, ये अविश्वास मत करना, आप विश्वास है। तो मैं 3 दिन तक देखता रहा, 7 दिन का शिविर होता था उस समय मेरा, आजकल 3 दिन का होता है। तो मैंने कहा ये सब लोग मुंबई कैसे फूंक मारते हैं, जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट में लोग हुलहुली करते हैं, तो उल्लू ध्वनि कहते हैं उसको। हाँ हाँ, तो हुलहुली जो भी है, मैंने कहा ये ऐसा कुछ, ये मुंबई वालों का कोई ट्रेडिशन तो नहीं है। तो मेरे से एक बोले, समझो आपको फ्लाइंग किस करते हैं। अच्छा, हम इतने बिल्कुल देसी ठेठ खूंटा ठोक, हमको ये नहीं पता ये किस क्या होता है। फिर मैंने पूछा ये किस क्या होता है, बोले बाबा करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल स्वामी जी, मैं आपको बोल रहा था, ये यश नहीं, इसलिए मैं अलावा एक दूसरा पक्ष है। हाँ, इसी को आपको वापस कह रहा हूं। मैंने आपको इसलिए बात कही कि लोग, जमाना मेरे बारे में क्या कहता है, मैंने इसकी कभी न परवाह की, न परवाह करता हूं, और अंतिम श्वास तक इस बात की परवाह कभी नहीं करूंगा। मैंने महर्षि दयानंद को पढ़ा है, और नीति का एक श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा सुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। बहुत अच्छा। कि धन और दौलत, शोहरत, ये चाहे सारे जग का ऐश्वर्य मुझे मिले या सब कुछ नष्ट हो जाए, चाहे जो नीति निपुण लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो भी निंदा करें चाहे स्तुति करें, मैं जिस सत पथ पर बढ़ा हूं, मुझे उससे एक कदम भी डिगना नहीं है, ये मेरा ध्येय है। तो देखो, जब मैं घर से निकला था तब लोग कहते थे, राव साहब थारे बालक न रोटी नहीं मिलता तो हम रोटी दे देंगे। मैं भिक्षा मांग के गुरुकुल के बच्चों को खाना खिलाता, 50 लड़कों को अकेला भिक्षा मांग के खिलाता था। अभी भी मैं वैसे इंटरनेशनल भिखारी हूं। तो उस समय गांव वाले कहते थे, राव साहब आपके बच्चे से को खाने के दाने नहीं है तो हम आपको दाने दे देते हैं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बोले राव साहब लगता है बालक बोरी में रुपए भर भर के भेज रहा है। वही लोग कहने लगे कि रुपए भर भर के भेज रहा है बोरियों में। मैं जो भी मैंने किया उस हर कार्य की आलोचना हुई, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, मैंने जन्म से लेकर के आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो।
मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी भारत माता का यश गौरव, मेरे धर्म अध्यात्म संस्कृति का, मेरे पूर्वजों का यश खंडित होता हो। इसलिए मैं आनंद में हूं और हमेशा मस्त रहता हूं। मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के सबसे जल्दी वर्किंग आवर स्वामी रामदेव के शुरू होते हैं और 40 वर्षों से छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। बस आनंद में रहते हैं और एक ही ध्येय है, बस जब तक जिएंगे कुछ करना है और ऐसा करना है कि आने वाले हजारों वर्षों तक भी लोग प्रेरणा करते लेते रहें कि एक फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए था वो इस देश के लिए जो कुछ करके गया है वो हमारे लिए गौरव है। तो और कोई तमन्ना नहीं।